नमस्कार, फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं। करने के लिए हमारे ऐसे खास मेहमान हैं जो नोएडा क्या बहुत ज़्यादा फेमस है। वो अपने पूरे आसपास दिल्ली एनसीआर में तो फेमस हैं क्योंकि वो किसानों के हक की बात करते हैं। उनसे जानेंगे हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण कानून पास हुआ है, बेटियों की शादी। सरकार ने जो बिल पास किया है उसका विपक्ष बहुत विरोध कर रहा है कि लड़कियों की शादी 21 वर्ष की आयु में होनी चाहिए ताकि वो समझदार हो जाए, कुछ फैसला ले सके, पढ़ाई लिखाई कर सके अपना और अपने आप को इस काबिल हो सके कि हाँ वो फैसला ले सके। आप क्या कहना चाहेंगे ठाकुर साहब इसके विषय में? देखिए, चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं क्योंकि वो कभी भी अपनी बात जो मन में अंतर आई वो अपनी बात बड़ी बेबाकी से कहते थे, और वही मेरे पिता। तो मैं इसमें कोई दल की पक्ष की बात नहीं करता। ईमानदारी से ये है कि इसका मैं स्वागत करता हूं, और ये हिंदुस्तान में 21 वर्ष की जो आयु की गई है लड़की की, वो बहुत ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो समझदारी बढ़ती है। हालांकि जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की अपेक्षा है काफ़ी समय से, और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हस्तक्षेप के। लेकिन पुरुष पर भी प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम कई जगह देखते हैं पुरुष की उम्र चाहे 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, 70 है, शादी करके ले आता है। और अल्पसंख्यकों में बहुत ज़्यादा है, तलाक दे देते हैं, कानूनी मान्यता मिल जाती है, दूसरी ले आते हैं, तीसरी ले आते हैं। लेकिन हिंदुओं में भी काफ़ी देखा गया है कि देखिए, पति पत्नी को साक्षी करके हम 7 फेरे ले लेते हैं। तो जहाँ तक किसी की तबीयत खराब पति की भी हो सकती है, पत्नी की भी हो सकती है। अब ना चाहते हुए भी कोई अगर ऊपर सुधार गया तो ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी शादी कर ली जाए। उन वचनों को निभाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग पहली पत्नी के होते हुए भी शादी करते हैं, और उम्र की सीमा पुरुष के लिए बंधनी भी बहुत ज़रूरी है कि इससे ऊपर पुरुष शादी नहीं कर सकता। इसमें ये भी अगर सरकार कर देती तो बहुत अच्छा होता। हालांकि 21 वर्ष की जो शादी हुई, इसका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी तो भुक्तभोगी हैं। मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ, प्रधानमंत्री जी मोदी जी की शादी नाबालिग की कर दी गई, जसोदाबेन से। वो भी नाबालिग, मोदी जी भी नाबालिग थे। हालांकि ये अब उनका व्यक्तिगत चैप्टर है। अगर उनमें समझ होती तो वो शादी उस तरीके से नहीं हो पाती। और फिर दूसरी चीज़, मैं पहले भी कहता आया हूँ, पत्नी का रिश्ता पति के लिए जसोदाबेन ने, मोदी जी की पत्नी ने हमेशा निभाया। लेकिन मोदी जी ने, ये सत्य है, कोई प्रेस वाला, मीडिया वाला पूछता नहीं है वजह क्या है, इस क्वेश्चन को कोई नहीं करता पूरी ईमानदारी से, कि उस पत्नी का क्या कसूर है जिसको आप 7 फेरे लेके शादी करके लाए। बाद में आपने समझ आई भाई पत्नी को तो साथ रखना चाहिए। आपने सिर्फ क्या किया हुआ है, जब किसी सांसद के लिए या किसी के लिए पर्चा भरा जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, वहाँ एक पत्नी का कॉलम है, वहाँ आप अपनी पत्नी का नाम लिख देते हैं, जसोदाबेन। तो उसके अलावा उन्होंने कभी भी उस पत्नी को वो साथ नहीं दिया जो एक पति को देना चाहिए। तो औरों के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन पुरुष को भी इस दायरे में लाना चाहिए। जी। तो ठाकुर साहब, आपका मानना है कि जो सरकार ने जो बिल पास किया है वो बहुत जायज़ है और लड़कियों की शादी 21 की एज के बाद ही शादी होनी चाहिए? उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उपेक्षित कर दिया पत्नी को। ये भी, अरे प्रधानमंत्री हाउस में इतने बड़े में आप रहते हैं, कोई प्रेस वाला पूछता नहीं, कभी किसी ने बोला नहीं, पेपरों में आया नहीं। आप प्रधानमंत्री हाउस में अपनी पत्नी को रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन 3 तलाक वाला मुस्लिमों का वो मुद्दा ले आए, महिलाओं के लिए ले आए, ये भी ले आए, सब स्वागत योग्य है। लेकिन प्रधानमंत्री को ना कहकर नरेंद्र मोदी जी से मैं व्यक्तिगत रूप पर ये कहना चाहता हूँ कि उस जसोदाबेन को कम से कम इस आखिरी लम्हों में, आखिरी क्षणों में, बुजुर्ग वृद्धाश्रम चल रहा है, अपने साथ तो रख लेते। उस महिला को कितना त्याग जीवन में किया। प्रेस वालों ने, आप लोगों ने, अखबार वालों ने बड़े अनाप शनाप क्वेश्चन करके उनसे उगलवाना पूछना चाहा, पर उन्होंने अपने पति के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए आज तक कोई भी अनाट गनाट कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं दिया जो पति के लिए भारी पड़े। तो वो मेरा कोई उस तरीके से हक नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मेरे मन में था कि मोदी जी यहाँ पर फेल हैं, उनको प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहिए। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।